नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत करते हैं तो सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर से निकला अनामिका कांड प्रदेश के कई जिलों तक अब पहुंच चुका है। कई सारे जिलों में कई फर्जी अनामिका शुक्ला बाहर आ चुकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामले भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। शासन प्रशासन के लिए अनामिका शुक्ला एक पहेली बनती जा रही है। आरोप है कि पुष्पेंद्र यादव नाम के शख्स ने सरकार की आंखों में धूल झोंककर इस बड़े कांड को अंजाम दिया। अभी हाल ही में मैनपुरी से एक और अनामिका शुक्ला गिरफ्तार हुई हैं। तो महिला का असली नाम अनीता शाक्य निकला है। अनामिका शुक्ला के नाम पर अनीता अंबेडकर नगर में टीचर थी। ऐसे में फर्जी मामले पीलीभीत, प्रयागराज और अलीगढ़ जैसे जिलों से भी सामने आए हैं और अभी न जाने कितने और जिलों से और कितनी अनामिका शुक्ला निकलेंगी यह कहना मुश्किल है। अनामिका शुक्ला कांड का खुलासा होने के बाद विशेष तौर पर मैनपुरी के नाम की गूंज पूरे प्रदेश में है। हालांकि फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उनमें एक ही मास्टरमाइंड का खुलासा अब तक हुआ है जिसका नाम पुष्पेंद्र है। पहले सुप्रिया, फिर अनीता, दीप्ति, अब प्रीति यादव की फर्जी तैनाती सामने आई है। देर रात प्रीति यादव के नाम की जिस शिक्षिका का पता मैनपुरी बताया गया उस पते पर फिलहाल कोई प्रीति यादव मौजूद नहीं है। फर्जी अनामिका शुक्ला कांड सहारनपुर से होते हुए एटा, कासगंज, प्रयागराज, बरेली, मैनपुरी तक जा पहुंचा है। असली अनामिका शुक्ला जो कि गोंडा की रहने वाली हैं, उनके असली प्रमाण पत्रों और डिग्रियों से बड़ा खेल हो गया। अनामिका शुक्ला के इस्तीफे और गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। और इसी बात पर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का खेल है या पूरा का पूरा इसमें एक कहीं ना कहीं ताना बाना बुना हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। बातचीत करने के लिए सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, के पांडे, नेता कांग्रेस, और रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। रंजना, पहले तो आपसे इस पर अपडेट ही ले लेते हैं। एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है कि तमाम शिक्षकों की अब नियुक्ति पत्र को देखा जाए, उनके कागजात को खंगाला जाए, लेकिन फिर भी ये तार कहां कहां जा रहे हैं ये कहना मुश्किल है। देखिए नीलू, जब तक पुष्पेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तह तक पहुंचने की बात जो हम लोग कर रहे हैं वो मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसटीएफ लगातार इस पे काम कर रही है और क्योंकि उसकी पहुंच कहां तक है इस पर डिपेंड करेगा जब खुलासा होगा कि आखिरकार पुष्पेंद्र इकलौता नहीं था जो इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया। इससे बहुत बड़े जो होगा, एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल कर आएगा सामने कि आखिर इससे कौन कौन से लोग जुड़े हैं। विभाग के कुछ ऑफिसर्स भी जुड़े हो सकते हैं, जो कुछ इसमें और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से बिना 60 गांठ के इतने बड़े लेवल पे ये मामला सामने आया है, नहीं हो सकता था। तो इस पे एसटीएफ की टीम लगी हुई और पुष्पेंद्र की गिरफ्तारी पे निगाहें सबकी है कि उसकी गिरफ्तारी हो और उससे जो खुलासे होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। नीलू, बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अब इस पूरे प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ है, और ये सिर्फ एक अनामिका शुक्ला नहीं है, पता नहीं अगर खोजबीन की जाए तो हर एक जिले में एक अनामिका शुक्ला निकल रही है, एक क्या कई अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इससे जिस तरह से शिक्षा विभाग में चीजें चल रही थी और सरकार ने भी एक पहल की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो भी एक टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए वो तरीके से होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अभिनंदन करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके कार्यकाल में जिन्होंने जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात की थी, पारदर्शिता की बात की थी, उसको पूरी तरह साकार करने का काम किया है। और उसी का नतीजा है कि जितने घोटालेबाज, घपलेबाज, भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के सीटों के पीछे जा रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल जो शिक्षा विभाग का था, जो विजयकरण आनंद जी ने जिसको बनाया था शिक्षकों का सारा डाटाबेस बनाने के लिए, उसके कारण यह प्रकरण सामने आया। और अब एक के बाद एक परत दर परत जिस तरह से, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी एक बात बताइए, ठीक है अब इस मामले का खुलासा हुआ है और बीजेपी सरकार में रहते हुए इस मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ? क्योंकि कई टीचर्स तो ऐसी हैं कि जो भी अभी 4-6 महीने पहले ही भर्ती हुई हैं, यानी कहीं ना कहीं जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, अगर किसी के कागज पत्र को देखा जाता है, कागजात को देखा जाता है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से एक महिला नौकरी कर लेती है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, इस पर भी सवाल उठते हैं।
नहीं, निश्चित रूप से सवाल है। मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उनका 2-3 दिन उन्होंने, जैसा खबरें आई है कि 2-3 दिन में वो ये जो इसके गैंग है उसके लीडर तक पहुंच जाएंगी, तो पूरा खुलासा तो उसके बाद हो पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की जितनी नियुक्तियां हैं, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, वो माध्यमिक शिक्षा के हो, सरकारी शिक्षक हो और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हो, या ये डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज के हो, इन सब की जो भी, लेकिन शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा खेल चलता रहा और सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत सारे खुलासे और होंगे। सुनील सिंह साजन है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। सुनील जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला? बिल्कुल हरीश जी आपके पास आएंगे, आपकी बात भी हमने सुनी है। सुनील सिंह साजन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया? ये 1-2 दिन की बात नहीं है या 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा था। देखिए नीलू जी, क्योंकि कस्तूरबा विद्यालयों में जो भर्ती हुई है वो योगी जी की सरकार में भर्ती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश जी बैठे हैं, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को भी कितनी बेहतरी से बता रहे हैं कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी ही सरकार की जो बेसिक शिक्षा मंत्री थी, तो क्या बता सकते हैं कि उनके खिलाफ योगी जी ने क्यों कार्रवाई की? इसलिए कार्रवाई की कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था, नियुक्तियों में धांधली हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उसी को लेकर के अपनी मंत्री को उन्होंने हटाया। लेकिन केवल मंत्री को हटाया, अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया? और कोई अभी एक अनामिका नहीं या एक पुष्पेंद्र नहीं, ये तो छोटे मोहरे हैं। अभी देखिएगा जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, हालांकि जो एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ का अपना दायरा है, वो बड़े अधिकारियों पे कैसे हाथ डालेगी, बड़े नेताओं पे कैसे हाथ डालेगी, ये तो हरीश श्रीवास्तव जी बताएंगे। वो तो केवल पुष्पेंद्र और अनामिका जैसे लोगों को ही पकड़ेंगे, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो एक मार्कशीट पर 25-25 जगह नौकरियां दिला रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यापक इस पे जांच होगी और बड़े पैमाने पर जांच होगी, अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो बड़े लोग भी पकड़े जाएं, तो बड़ी अच्छा एक बात बताइए सुनील सिंह जी, एक बात बताइए, ठीक है ये पूरा मामला खुलकर सामने आया, आपने खुद ही बोला कि योगी सरकार ने अपने मंत्री पर भी कार्रवाई की, मामला इसमें संज्ञान में आया है, अब इस पर त्वरित गति से कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हम पिछली सरकारों में भी देखे इस तरह के मामले जब भी निकलकर सामने आए उसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, और शायद यही वजह है कि इस तरह से जो शिक्षा माफिया, जो इस तरह के माफिया हैं, उनके हौसले बुलंद है। आप सोचिए, ये अनामिका वाला मामला फरवरी में संज्ञान में आया था और फरवरी से 3 महीने लग गए। हम तो आपकी डिबेट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं, ये 3 महीने तक इस मामले को कौन अधिकारी दबाए रखे, किन्होंने कार्रवाई नहीं करने दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए लगता है कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे सरकार के बड़े लोग और बड़े अधिकारियों का तालमेल है, तभी ये फर्जीवाड़ा हो पाया है। जी हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब ले लीजिए, बताइए हरीश जी। ये मार्च में आया था, ये प्रकरण मार्च में सामने आया था मानव संपदा पोर्टल के नाते। हम जवाब ही चाहते हैं, हम नहीं। 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जवाब चाहते हैं, लेकिन झूठा जवाब नहीं, असली जवाब। आपने मंत्री को हटाया, अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया? और ये अनामिका और पुष्पेंद्र में मत फंसाइए, ये बहुत छोटे मोहरे हैं, बड़े मोहरों को मत बचाइए जो भ्रष्टाचार। सुनील जी एक बार हरीश जी की बात सुन लेते हैं, एक बार हरीश जी की बात सुन लेते हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश मत करिए। सुनील सिंह साजन जी, ये भ्रष्टाचार मैं सुन रहा हूं करने वाली सपा और बसपा सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने वाली सरकार है। आप तो गंगा नहाए हैं ना, 1700 फर्जी मतलब चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो भी भ्रष्टाचारी आपके यहाँ ही पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके यहाँ ही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं,
पंचम तल पर बड़े अधिकारियों को लेन देन करके आप पोस्टिंग दे रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं भ्रष्टाचार। हरीश जी और सुनील जी, हमारे साथ के पांडे जी भी हैं, नेता कांग्रेस, उनको भी शामिल कर लेते हैं जरा इस डिबेट में। के पांडे जी, अब जब इस तरह का मामला सामने आया है कि एक अनामिका शुक्ला नहीं कई अनामिका शुक्ला निकलकर सामने आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के हालात क्या है ये किसी से छिपे नहीं है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर देने से ये जो छवि खराब हुई है आपकी शिक्षा विभाग की, वो खत्म नहीं हो जाएगी। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और आगे इस तरह की चीजें ना हो उसको भी देखने की जरूरत है। के पांडे जी। नीलू जी, स्थिति यह है उत्तर प्रदेश की कि जब से यह सरकार आई है 2017 से, तब से यह जीरो टॉलरेंस की बात लगातार करती चली आ रही है। हर मामले में जीरो टॉलरेंस इनका, और इनके जीरो टॉलरेंस की स्थिति यह है कि पूरी तरह से आकंठ यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। छोटी बड़ी 24 नियुक्तियां इनके सरकार में निकली और भर्तियां, कहीं पर्चा लीक होता है, कहीं सालवर पकड़े जाते हैं, कहीं लेन देन का स्थिति खराब हो जाती है। सब मिला के एक भी भर्ती इनके सरकार में कहीं क्लियर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, आज इस सरकार के अनामिका शुक्ला कांड में 2 बड़े मंत्रियों का नाम आ रहा है। चंद्रमा सिंह यादव का पोस्टर अभी जो है वायरल हो रहा है, जिस पोस्टर में वह लिखता है प्रतिनिधि सिद्धार्थनाथ सिंह। इसका मतलब कि सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री हैं। अगर उनका वो प्रतिनिधि वो पकड़ा जा रहा है और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो क्या यह न माना जा कि इस सरकार के मंत्री कहीं न कहीं संलिप्त हैं? आज अगर जरा भी लेस मात्र भी नैतिकता इस सरकार में बची हो, तो अविलंब इनके जिन 2 मंत्रियों का नाम आ रहा है उन्हें यह बर्खास्त कर दे। लेकिन मैं जानता हूं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, सब लोग जान रहे हैं कि नैतिकता नाम की चीज इनके पास नहीं बची हुई है। बिल्कुल हरीश जी, के पांडे जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अपने मंत्रियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है और उनके मातहत ही अगर इस तरह के काम करेंगे, लेकिन बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही। इस आरोप पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, के पांडे जी के आरोप मैं सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें जहां कोई भ्रष्टाचार की खबरें आई, उनकी कड़ाई से जांच हुई और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी जो भ्रष्टाचारी तंत्र कौन से मंत्री हटाए गए? घोटालेबाज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में बेसिक शिक्षा पे क्या कोई कार्रवाई हुई? उन्हीं के कारण यह है कि ये जो तंत्र है जिसमें भ्रष्टाचारी घोटालेबाज जो संरक्षित किए गए थे, एक उनके चेहरे सामने आ रहे हैं और सरकारें होती थी तो नैतिकता के नाते ही सही कुछ न कुछ कार्रवाई कर देती थी, लेकिन इस सरकार में तो कार्रवाई के नाते कुछ ही नहीं है। पांडे जी, जितने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं, जितने भ्रष्टाचार घोटालेबाज हैं, वो सब जेल जा रहे हैं। आप लोगों की सरकार के नहीं है, कांग्रेस सपा बसपा की। एक भी भ्रष्टाचारी पे आपकी सरकार में क्या कार्रवाई हुई आप नहीं बता दीजिए। कौन सा जीरो टॉलरेंस आपकी सरकार में है? अनामिका शुक्ला एक महिला के नाम पर नौकरी कर रहे हैं, क्या यह बिना ऊपर के किसी के सह और संलिप्तता का संभव है? आप खुद बताइए कि किसी और छोटे लोगों को पकड़िए जेल भेजने का जो काम हो रहा है, ये कहीं भी, अरे जितने बड़ी मछलियां हैं पकड़िए, लेकिन बड़ी मछली को जोगी जी नहीं पकड़ पाए। सुनील जी, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सुनील जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम लगातार बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, उसको लेकर कार्रवाई हो रही है। सुनील जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यार भाजपा में सीधे चंद्रमा सिंह यादव का नाम अगर आ रहा है, वो किसका प्रतिनिधि? हरीश श्रीवास्तव जी, बाकियों को भी सुन लेते हैं, सबकी बात सुनना जरूरी है। सुनील सिंह जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सुनील जी, देखिए ये हरीश जी, ये तस्वीर देखिए अपने नेताओं की। ये आपके सिद्धार्थनाथ सिंह जी के निजी सचिव हैं। यही बात मैं अभी कह रहा था कि क्या एसटीएफ सिद्धार्थनाथ सिंह को गिरफ्तार कर सकती है?
क्या उनकी जांच कर सकती है? सुन लीजिए। ये केवल छोटे मोहरों को जेल भेजकर पकड़ करके अपनी भ्रष्टाचारी रूपी सरकार को गंगा नहीं नहला सकते। लेकिन सुनील जी, हरीश जी की आप बात ये दो की जाए, मंत्रियों हरीश जी का बार बार नाम कह आ रहे इसका हैं कि इस मतलब मामले सरकार इन्वॉल्व है इसमें। राममूर्ति वर्मा और गायत्री प्रजापति और आजम खान को संरक्षित करने वाली सरकार नहीं है। आप भेजेंगे, उनके ऊपर आरोप लगे और आप भेजेंगे अपने दोनों मंत्रियों को, उनके ऊपर कार्रवाई जेल भेजेंगे, FIR कराएंगे। अगर कोई केवल टीवी पे आके किसी के खिलाफ, इस मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार किसी को के कब तक खिलाफ- बचाओगे आप? किसी के खिलाफ अगर इस कोई भ्रष्टाचारी सरकार को किसी कब के तक खिलाफ अगर कोई आप इसका बचाव करोगे? तो सरकार अरे उसके आपके खिलाफ सब मंत्री कार्रवाई लूटने में लगे जरा हैं, नहीं आप उनकी कही। चोरी छिपाने में लगे हैं। सुनील सिंह तो साजन जी टीवी पर आकर के सुनील सिंह भ्रष्टाचार मत साजन जी अपने छिपाइए, दामन में जाके कम से कम उन नौजवानों के सरकार बारे में क्या हो रहा सोचिए था? जिनका भविष्य सुनील योगी सिंह सरकार साजन खराब जी कर रही है, अपने दामन जिनका में भविष्य जाके चौपट आपकी कर दिया सरकार योगी क्या हो सरकार रहा? ने, उनके बारे में योगी कभी सरकार सोचेंगे? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कैसी बात कर रहे हैं कार्रवाई आप? वाली अच्छा, सरकार के है। पांडे जी ये बताइए, चलिए ठीक है, अब पूरे मामले की जांच हो रही है और तमाम खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन के पांडे जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा व्यवस्था की किरकिरी हुई है, ये हम सब मानेंगे। इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है और उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। नीलू जी, शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, इस सरकार के हर विभाग की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केवल और केवल अभी कोविड-19 में इतना बड़ा लोग मजदूर और हमारे सारे लोग पैदल आ रहे थे, छाले पड़ गए, मर गए रास्ते में, लेकिन यह संवेदनहीन सरकार यह कर रही साझी रसोई चलाने की बात करती थी। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, साझी रसोई के नाम पे इस सरकार ने एक भी रुपया अलॉट नहीं किया, लोगों को कह दिया कि आप अपनी अपनी व्यवस्थाओं से साझी रसोई चलाइए। तो जो भी व्यक्ति अपने ढंग से सरकार की कुछ मदद करेगा तो क्या करेगा, कहीं न कहीं से तो पैसा निकालेगा। दूसरी चीज, राशन की दुकानों पर कोटेदारों को जो राशन गया, एक ग्राम भी बढ़ा के नहीं दिया गया। गांव में इतने लोग, और सुनिए नीलू जी, बिना अपराध के विपक्ष के नेता जेलों में भरे जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले के खुलासे के साथ लगातार जांच भी हो रही है। इस बात को तो आप मानेंगे ना? सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, भ्रष्टाचारी हो गई है। नीलू जी पांडे जी, कांग्रेस सरकार नहीं है जो घोटालाबाजी करने जो बात आप कह रही हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और जो तानाशाही तो कांग्रेस सरकार, मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, योगी कि सरकार फरवरी में यह मामला संज्ञान में आया, 3 महीने बाद कार्रवाई हो रही, जब मीडिया ने, विपक्ष ने जब इस पे आवाज उठाई तब सरकार जांच की बात कर रही है। 3 महीने क्यों बचा रही थी, ये श्रीवास्तव जी बता सकते हैं? पूरे प्रदेश में लॉकडाउन, आप बताइए, बता सकते हैं आप? हरीश श्रीवास्तव जी, इस पूरे मामले को लेकर देरी हुई, आखिर क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे? हरीश श्रीवास्तव जी, क्या वजह रही कि इसके पीछे इस जांच में इतनी देरी हुई? पर कब तक पर्दा डालोगे? नीलू जी, सबको मालूम है कि पूरा देश लॉकडाउन में था, उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन में था, और जहां ये लॉकडाउन समाप्त हुआ, जहां उसमें ढील हुई, कहा जांच, लॉकडाउन में भी भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। कार्रवाई प्रारंभ हुई, मतलब भ्रष्टाचार करने में लॉकडाउन नहीं था, ये तो सपा जांच कराने में लॉकडाउन था। ये सुन, अद्भुत लोग हो भैया, ये तो सपा की कहां से ट्रेनिंग लाते हैं भ्रष्टाचार की? श्रीवास्तव जी, भाजपा तो नागपुर में सिखाया जाता है कि इस आपदा में भी कैसे भ्रष्टाचार कर लिया जाए। समाजवादी ट्रेनिंग तो होती होगी कहीं पर आप लोगों की महारत, क्योंकि जहां लोग सोच नहीं सकते वहां भी आप लोग बेईमानी कर लेते हैं। महारत है, जहां लोगों का दिमाग नहीं जा सकता वहां से भी भ्रष्टाचार कर लेते हैं। के साथ काम करती है। आखिर सीखते कहां से हैं? ये बेईमानी करना कहां से सीखा, ट्रेनिंग कहां से ली? ये सारी महारत
सपा और बसपा को है। अच्छा, कहां से ली सुनील जी ये बताइए, अब जबकि ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जांच हो रही है, इस जांच से कितने सेटिस्फाइड हैं आप लोग कि हाँ ठीक है जांच हो रही है, अब योगी सरकार इसमें काम कर रही है, एसटीएफ को लगाया है, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पे लगी हुई है, गिरफ्तारी लगातार हो रही है? देखिए नीलू जी, मैं कह रहा हूं कि जांच हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जिस स्तर पर योगी सरकार जांच करा रही है, एसटीएफ क्या सिद्धार्थनाथ सिंह को गिरफ्तार कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर लिख सकती है? एसटीएफ और पुलिस केवल छोटे छोटे जो मोहरे हैं, अनामिका, ये पुष्पेंद्र और इस तरीके की बड़ी अनामिका और बड़े पुष्पेंद्र अभी पकड़ में आए। हरीश जी, क्या जब ये मामला पूरी तरह से खुलेगा, क्योंकि सिर्फ एक पुष्पेंद्र का मामला नहीं है, अगर ये तार जुड़ते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे, तो कार्रवाई करने के लिए बीजेपी तैयार है तमाम लोगों पर। छोटे मोहरों को जेल भेज करके बड़े जो घाक हैं, जिन्होंने असली भ्रष्टाचार किया है, जो सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? मतलब थोड़े कि वो जो काले का आप बताइए, सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ कब एफआईआर कर रही योगी सरकार? ये क्या योगी जी की हिम्मत है सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर करने की? नहीं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। क्या योगी जी कर पाएंगे सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर? काल्पनिक है, जेल भेज पाएंगे उनको? आपका आरोप तथ्यहीन है। हाँ, हमारा तो काल्पनिक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, शिक्षा व्यवस्था को बहुत धक्का लगा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छवि भी इससे खराब होती है। अब जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ गया है तो बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे इस तरह की चीजें फिर दोबारा निकलकर ना सामने आ सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।